हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बढ़िया। चलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द कॉमर्स प्रोफेसर्स में। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसमें हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे सीख लिए और हमने स्टार्ट किए थे हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और जो लास्ट हमारे 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, आज उसका मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। चलिए समझते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, इन सभी की हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी सीख ली थी, जिसको स्पेसिफिक कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सीखा था, जिसका क्या मीनिंग था कि जितनी भी हमने स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने सीखी थी उन सबका कंबाइंड और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा उसी को हम बोल देंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और फिर हमने उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम उसी टॉपिक, सेम टॉपिक के जो लास्ट 2 इलस्ट्रेशंस हैं वो करने जा रहे हैं। उसके बाद जो भी हमारे रिमेनिंग इलस्ट्रेशंस होंगे वो आपको करने हैं। कौन से? ग्रेडेड इलस्ट्रेशन। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो हम हमारे जो रिमेनिंग इलस्ट्रेशन है वो स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले मैंने किया पेन सेलेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सॉल्यूशन, देखते हैं। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें क्या क्या है आपके पास में? इक्विटी शेयर कैपिटल है ऑफ ₹10 ईच फुली पेड, ओके। अमाउंट कितना? 1 लाख। रिजर्व, जनरल रिजर्व है आपके पास में कितना? 50,000। लॉन्ग टर्म डेट है आपके पास में कितना? 1 लाख। टोटल हो गया 2,50,000। अब इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मार्केट प्राइस दी हुई है। मार्केट प्राइस कितनी? 60। मार्केट प्राइस कितनी? 60 रुपीस। और नेक्स्ट आपको अर्निंग पर शेयर दे दिया आपका, वो कितना दे दिया आपको? 6 रुपीस। आगे देखते हैं। द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द अर्निंग इज 5% पर एनम। और जो भी आपकी ग्रोथ रेट है वो आपकी कितनी दे दी इन्होंने? वो दे दी आपको 5%। और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कॉस्ट ऑफ डेट आपको दी हुई है बिफोर टैक्स, कितना? 12% पर एनम। तो आपको जो कॉस्ट ऑफ डेट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ डेट दी हुई है, इन्होंने खुद नहीं दे दी, लेकिन है कैसी वो? बिफोर टैक्स है। कैसी वो? बिफोर टैक्स। वो कितना दिया हुआ है आपको? तो वो आपको दे दिया इसने 12%। वो आपको दे दिया इसने कितना? 12%। और लास्ट में हमें इसने बता दिया जो टैक्स है वो कितना है? वो हो गया आपका 40%। वो हो गया आपका 40%। कैलकुलेट करना है आपको WACC, और साफ साफ बोल दिया क्या? मार्केट वैल्यू को यूज में लेना है एज ए वेट। एज ए वेट यानी हमें किससे सॉल्व करना है? मार्केट वैल्यू को कंसीडर करते हुए हमें इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? जब भी आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखने हैं? सबसे पहले आपको लिखने हैं सोर्सेज। किस किस सोर्स से आपके पास में पैसा आ रहा है वो हमें लिखना होगा। तो सोर्सेज क्या है हमारे? सोर्सेज है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और लॉन्ग टर्म डेट। ये क्या हो गए? आपके सोर्सेज हो गए। उसके बाद मैंने बोला था आपको लिखना है अमाउंट। सोर्सेज का अमाउंट कितना कितना है? सोर्सेज का अमाउंट कितना कितना है? तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला, है ना। इसने बोला इक्विटी शेयर्स है कितने आपके? 1 लाख रुपीस के 10 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके? यानी आपके नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 1 लाख डिवाइडेड बाय 10। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, 10,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके? 10,000। और जो मार्केट प्राइस आपको दे रखी है पर शेयर की, वो कितनी दे रखी है? मार्केट प्राइस आपको कितनी दे दी? 60। वो कितनी दे दी? 60। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 लाख। वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 लाख। यही मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि जब भी मार्केट वैल्यू एज ए वेट लेते हैं तब आपको क्या करना है? इक्विटी शेयर्स के लेने हैं आपको नंबर ऑफ शेयर्स, मल्टीप्लाई कर देना है मार्केट प्राइस से। जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा, जो भी आपका
टोटल अमाउंट होगा उसमें से आपको 2 पार्ट्स करने। फर्स्ट कौन सा हो गया आपका इक्विटी शेयर कैपिटल का, और सेकंड कौन सा हो गया आपका रिटेन अर्निंग। फर्स्ट आपका इक्विटी शेयर कैपिटल और सेकंड कौन सा हो गया आपका रिटेन अर्निंग। और हमें इस टोटल अमाउंट को इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो भी इनकी कैपिटल होगी बुक वैल्यू की, उसी रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इस 6 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 1 लाख और 50,000 में, यानी मैं बोल सकता हूं 2:1, यानी मैं बोल सकता हूं 2:1। 6 लाख को अब जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी आपकी 4 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस या रिटर्न अर्निंग आपकी आ जाएगी 2 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 4 लाख, रिटर्न अर्निंग कितना 2 लाख, और लास्ट में बात करेंगे लॉन्ग टर्म डेट की। लॉन्ग टर्म डेट की, क्योंकि किसी भी तरह की और कोई इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो हम मानेंगे जो बुक वैल्यू है लॉन्ग टर्म डेट की 1 लाख, वो ही आपकी मार्केट वैल्यू भी होगी। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना 1 लाख, लॉन्ग टर्म डेट कितना 1 लाख। अब हमें क्या लेना है, तो हमें लेना है अब आफ्टर टैक्स की रेट, आफ्टर टैक्स की रेट। तो चलिए देखते हैं आफ्टर टैक्स की रेट में मैं कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या निकालना है, के ई, के आर और के डी निकालना है। तो पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, पहले मैं निकाल रहा हूं के डी, जो इसने खुद ने ही दे दी कितनी 12%, जो इसने खुद ने ही दे दी बिफोर टैक्स कितनी 12%। लेकिन हमें यहां पर क्या लेनी होती है, हमें यहां पर आफ्टर टैक्स लेनी होती है। तो जब भी आप बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स में कैलकुलेट करोगे, केडी जब आप कैलकुलेट करोगे बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स में, तो आपको क्या करना है, बिफोर टैक्स के ब्रैकेट में कर देना है 1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना 40%, तो मैं कितना लिखूंगा 0.40, 1 माइनस 0.40 करूंगा तो कितना आएगा 0.60, और 12 को 0.60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 7.2%। तो मैं लिख सकता हूं क्या, कि जो लॉन्ग टर्म डेट है उसकी जो आफ्टर टैक्स की केडी की जो रेट है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो कितनी है, वो है आपकी 7.2%, 7.2%। अब मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा के ई, अब मैं कैलकुलेट करूंगा के ई। चलिए देखते हैं कैसे। तो हम देखेंगे जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें ग्रोथ दिख रहा है, ईपीएस दिख रहा है और मार्केट प्राइस हमें दिख रहा है। तो हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला हम पुट करेंगे, तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे ईपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ, इनटू 100 प्लस ग्रोथ। ईपीएस कितना आपका 6, मार्केट प्राइस कितना 60 मल्टीप्लाई 100, और प्लस ग्रोथ कितनी है, तो उसने बोला 5%, ग्रोथ कितनी है 5%। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है आपका 10% प्लस 5% की ग्रोथ, ओवरऑल आ गया आपका कितना 15%, ओवरऑल आ गया आपका कितना 15%। जब आपको किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो क्वेश्चन में, तब मैंने आपको बताया था जो के ई है वो ही आपका हो जाएगा के आर, के ई है वो ही आपका हो जाएगा के आर। तो आपका जब इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 15%, तो जो रिटेन अर्निंग है उसकी भी कितनी हो जाएगी आपकी 15%। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? देखिए कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब मैं क्या निकालूंगा, आफ्टर टैक्स कॉस्ट का अमाउंट, आफ्टर टैक्स कॉस्ट का अमाउंट। चलो देखते हैं कितना आ रहा है, 4 लाख मल्टीप्लाई 15%। मैं इसको 0.15 भी लिख सकता था, पर मैंने डायरेक्ट 15% लिख दिया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका 60,000, और फिर मैं करूंगा 2 लाख मल्टीप्लाई 15%, ये आपका आ गया 30,000, और लास्ट में आपका आ गया 1 लाख मल्टीप्लाई 7.2%, ये आ गया आपका 7200, और 60 और 30 90, और 7200, तो ये आ गया 97,200, 97,200, 97,200।
और इसकी टोटल आ रही है आपकी कितनी 7 लाख। इसकी टोटल आ रही है आपकी कितनी 7 लाख, 7 लाख। और लास्ट में WACC थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, है ना, तो देखिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। 97,200 डिवाइडेड बाय 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगी आपकी WACC। 97,200 मल्टीप्लाई 100 जो भी आएगा डिवाइड कर देंगे 7 लाख, ये आ गया आपका 13.88%। 13.88%। आया समझ में? चलिए मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप चेक करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए कि आपको समझ में आ रहा है क्या। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? चलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट और लास्ट इलस्ट्रेशन पे। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका चैप्टर था, उसका लास्ट इलस्ट्रेशन हम देखने जा रहे हैं। चलिए, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ हिंदुस्तान ट्रेडर्स लिमिटेड, है ना, आपको दे रखा है कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। इक्विटी शेयर 100 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 10 करोड़। यानी आपके जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो कितने हो गए 1 करोड़। कितने हो गए 100 लाख बोल दो 1 करोड़ बोल दो, एक ही बात है। रिजर्व एंड सरप्लस कितना 2 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस कितना 2 करोड़। और 14% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच कितना 3 करोड़। ये है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसमें आपको इक्विटी शेयर दे दिया, रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया और दे दिया 14% डिवेंचर। फॉर द ईयर एंड द कंपनी हैज पेड इक्विटी डिविडेंड एट 20%। कंपनी इक्विटी शेयर पे डिविडेंड कितना पे कर रही है 20%। तो आपकी जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कितना हो गया 20%। रेट ऑफ डिविडेंड कितना 20%। कुछ भी नहीं बोला तो किस पे ऑन फेस वैल्यू। तो एक शेयर की कीमत कितनी है 10 रुपए। फेस वैल्यू कितनी है आपकी 10 रुपए। फेस वैल्यू कितनी 10 रुपए। इसका मतलब जब मैं डिविडेंड पर शेयर निकालूंगा तो आप करोगे एक शेयर की कीमत 10 रुपए और 10 रुपए के शेयर पे कंपनी 20% की रेट से डिविडेंड पे कर रही है, यानी पर शेयर कितना 2 रुपए। पर शेयर डिविडेंड कंपनी कितना पे कर रही है 2 रुपए। और देखते हैं As the company is a market leader with good future, dividend is likely to grow by 5% every year. यानी इस क्वेश्चन में भी आपको ग्रोथ दे दिया कितने का 5% का। The equity share are now traded at 80 rupees per share. इसका क्या मतलब है एट प्रेजेंट में इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी 80। तो मार्केट प्राइस जो चल रही है आपकी करंट में वो कितना 80 रुपए। और लास्ट में बोल दिया इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 50%। तो लास्ट में हमें दे दिया टैक्स कितना, टैक्स दे दिया आपको 50%। क्या कैलकुलेट करना है देखते हैं। कैलकुलेट या कंप्यूट द करंट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको एक तो WACC कैलकुलेट करना है और साथ में क्वेश्चन में बोल दिया द कंपनी हैज प्लान्स टू रेज अ फर्दर ₹5 करोड़ बाय वे ऑफ लॉन्ग टर्म लोन एट 16%। चलिए पहले क्या करते हैं ना, इतना सोल्व करते हैं फर्स्ट पॉइंट, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है WACC, फिर हम सेकंड पॉइंट देखेंगे क्या बोल रहे हैं। चलिए इतने से करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने आपको जो टेबल बुलाई थी उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको लिखने हैं सोर्सेज, उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है अमाउंट, उसके बाद आप लिखेंगे जो भी आपकी आफ्टर टैक्स की रेट होगी आप वो लिखेंगे, और लास्ट में आप जो भी आपका आफ्टर टैक्स का जो अमाउंट होगा आप वो लिखेंगे। आफ्टर टैक्स का जो अमाउंट होगा आप वो लिखेंगे। चलिए देखते हैं सोर्सेज क्या क्या है। 3 ही सोर्सेज है हमारे पास में। वापस से क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल का, रिजर्व एंड सरप्लस को मैं लिखूंगा रिटेन अर्निंग, और लास्ट में लिखूंगा लॉन्ग टर्म डेट या फिर 14% डिवेंचर, वो एक ही बात है। लॉन्ग टर्म डेट या 14% डिवेंचर वो एक ही बात है। चलिए अब अमाउंट देखते हैं, है ना। चलिए
वापस से मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन डिबेंचर्स के लिए नहीं दे रखी, तो हम उसकी जो वैल्यू लेंगे, उसकी हम जो वैल्यू लेंगे 3 करोड़, वो एज ले लेंगे बुक वैल्यू, यानी जो 3 करोड़ की जो डिबेंचर्स की बुक वैल्यू है वो ही हो जाएगी आपकी मार्केट वैल्यू। तो यहां पर तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कितना, 3 करोड़। ठीक है सर, ये तो हमें समझ में आ गया। अब इक्विटी शेयर का क्या करेंगे, इक्विटी शेयर का अमाउंट हम देखते हैं। वापस से वही बात क्या है कि जब आपको मार्केट वैल्यू दी हुई हो तब आपको कैसे करना है, आपको इक्विटी शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर्स जो भी हुए तो वो कितने हैं, 1 करोड़, मल्टीप्लाई कर देना है आपको उसको किससे, मार्केट वैल्यू से। टोटल अमाउंट कितना, 80 करोड़। जो भी टोटल अमाउंट आएगा आप उसको 2 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आप उसको 2 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 80 करोड़ को जब मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, किस किस में, इक्विटी शेयर कैपिटल में और रिटेन अर्निंग, और रिटेन। ऐसा क्यों, तो पहले ही आपको बताया हुआ है जो भी टोटल अमाउंट होता है उसमें इक्विटी शेयर और जो रिजर्व एंड सरप्लस यानी रिटेन अर्निंग है उन दोनों का रेशो होगा। और कैसा होगा, उनके कैपिटल के रेशो में। कितनी, 10 और 2, यानी मैं क्या बोल सकता हूं 10 और 2 को 5:1, 5:1। तो देखते हैं 80 करोड़ डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 5, ये आ जाएगा मेरा 66.67, 66.67। और ये आएगा मेरा 13.33, 13.33। समझ में आया, पक्का। चलिए देखते हैं इक्विटी शेयर का कितना, 66.67 करोड़। इसका रिटेन अर्निंग का कितना, 13.33 करोड़। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर कॉस्ट। जो हमें दे रखी है केडी, वो कितना दे दिया इसने, 14%। वो कितना दे दिया इसने, 14%। और हम मान के चलेंगे ये आपको कैसा दे रहा होगा, बिफोर टैक्स। ये आपको कैसा दे रहा होगा, बिफोर टैक्स। और हमें जो केडी कैलकुलेट करना है वो किसमें करना है, आफ्टर टैक्स में। क्या करते हैं, जो भी बिफोर टैक्स आपका होगा उसमें जब हम 1 माइनस टैक्स कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, है ना। चलिए देखते हैं। तो अब आप करेंगे इसको 14% मल्टीप्लाई 1 माइनस 0.5, ये आ जाएगा आपका 7%, ये आ जाएगा आपका 7%। तो यहां पर मैं कितना लिखूंगा, 7%, या फिर मैं लिख सकता हूं 0.07। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए और देखते हैं। अब मुझे वैल्यू मेंटेन करनी है, अब मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है किसकी, के ई की, के ई की। चलिए देखते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, डीपीएस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस ग्रोथ, डिवाइडेड बाय 100 प्लस ग्रोथ। डीपीएस कितना हमने कैलकुलेट किया था, 2। मार्केट प्राइस कितना इसमें गिवन है, 80, मल्टीप्लाई बाय 100, और प्लस कर दूंगा इसमें मैं ग्रोथ कितनी, 5%। ग्रोथ कितनी, 5%। देखते हैं कितना आता है, 200 डिवाइडेड बाय 80, ये आएगा आपका 2.5%। और ऐड कर दूंगा इसमें मैं 5%, तो आंसर आ जाएगा आपका 7.5%, 7.5%। ये लिख दिया मैंने 7.5%। और आपको किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन जब ना दी हुई हो तब जो आपकी के ई है वो ही आपकी हो जाएगी के आर। तो यहां पर भी मैंने लिख दिया 7.5%। चलो अब आफ्टर टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। 66.6 मल्टीप्लाई 7.5%, ये आ गया आपका 5 करोड़, ये आ गया आपका 5 करोड़। ओके, चलिए देखते हैं
13.33 मल्टीप्लाई 7.5%, ये आ गया आपका 1 करोड़। ये आ गया आपका कितना? 1 करोड़। और लास्ट में देखते हैं 3 करोड़ मल्टीप्लाई 7%, ये आ गया आपका 21 लाख। यानी इसको मैं बोल सकता हूं 6 करोड़ 21 लाख, और इसको मैं बोल सकता हूं, इन दोनों की टोटल थी 80 और 3 83 करोड़। और जब मैं WACC कैलकुलेट करूंगा तो मैं लिखूंगा 6.21 करोड़ डिवाइडेड बाय 83 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100। 6.21 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 83, ये आ जाएगा आपका 7.48, 7.48%, 7.48%, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं। और बताइए क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? 7.48%। यहां पर ही खत्म होता है हमारा फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर।